कहानी है भविष्य के अमेरिका की, जहाँ पर जो भी आप कहें वो दूसरों के ओपिनियन से मैच होना चाहिए। एक स्कूल में मैथ्स की टीचर ने डैनी नाम के एक स्टूडेंट को क्लास में बुलवाया। डैनी मैथ टेस्ट में बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका है और इसलिए वो बहुत गुस्से में भी है। मगर उसे इस बात का गुस्सा नहीं कि मैंने आंसर सही नहीं लिखे, उसे तो इस बात से गुस्सा आ रहा है कि टीचर ने मुझे कम नंबर दिए और कहा कि सभी आंसर्स गलत हैं। डैनी ने मिसेस वेल्स को अपना टेस्ट दिखाया जिस पर F लिखा है। टीचर ने शांति से उसका पेपर देखा और कहा कि तुम्हारे आंसर्स गलत हैं। उसने 2 + 2 4 की बजाय 22 लिखा है, यानी डैनी को एडिशन करना नहीं आता या फिर वो एक जीनियस है। एक अच्छी टीचर होने की खातिर मिसेस वेल्स ने डैनी को उदास होने से मना कर दिया, क्योंकि इस उम्र में बच्चे नंबरों से कंफ्यूज हो ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो तो गलतियाँ करना आम बात है। लेकिन टीचर की सारी अच्छी बातें डैनी के सर के ऊपर से चली गई। वो कहता है ना। मिसेस वेल्स शांति से कहती है कि क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ो। वो सभी गलतियाँ ढंग से समझाती है, मगर डैनी तो ध्यान ही नहीं देता। टीचर ने समझाया कि 2 + 2 22 नहीं, क्योंकि एडिशन का मतलब ये नहीं कि तुम नंबरों को सीधा लिख ही दो, तुम्हें उन्हें जोड़ना होगा। तभी डैनी जवाब देता है, आपका तरीका ही गलत है। टीचर अपने गुस्से को दबाकर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की कोशिश करती है। उन्होंने अपने हाथों में 2-2 मार्कर लिए और फिर उन्हें साथ में पकड़कर पूछा कि बताओ ये कितने मार्कर्स हुए। अपने अंदर की सारी बेवकूफ़ी को बाहर निकालकर डैनी ने जवाब दिया 22। परेशान होकर टीचर कह देती है कि तुम गलत हो, आंसर होगा 4। बिगड़ा हुआ लड़का मार्कर के बॉक्स को फेंककर गुस्से में क्लास से भाग जाता है। मिसेस वेल्स बच्चे के बर्ताव से सहम गई, मगर इसके बारे में ज्यादा टाइम तक नहीं सोचती। लेकिन अगले ही दिन पेरेंट्स कंप्लेन लेकर स्कूल आ पहुंचे। पहले तो उन्होंने अच्छे से बात की और मिसेस वेल्स के साथ डिस्कस करने बैठ गए। जिससे पहले कि पेरेंट्स कुछ कह पाते, मिसेस वेल्स ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं। डैनी की उम्र के बच्चे ढंग से ना पढ़ पाने पर आसानी से परेशान हो ही जाते हैं और मैथ सब्जेक्ट तो है ही बहुत हार्ड। डैनी की मम्मी को टीचर की बातें ज्यादा पसंद नहीं आई। उसने सारी चीजों को इग्नोर करके पूछा कि डैनी के आपके टेस्ट में आंसर्स गलत क्यों हो रहे हैं। टीचर को बुरे बर्ताव से थोड़ा अजीब लगा, मगर वो शांति से टेस्ट के क्वेश्चंस बताने लगी कि डैनी ने 2 + 2 22 लिखा। अब कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। आपको लगेगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की गलती समझ आ गई होगी, लेकिन नहीं, वो तो उल्टा मिसेस वेल्स से ही पूछते हैं इसमें क्या हुआ। इससे समझ आता है कि पेरेंट्स को नहीं लगता कि आंसर गलत है। टीचर ने साफ साफ जवाब दिया कि 22 सही आंसर नहीं है। मम्मी को विश्वास नहीं हुआ तो वो पूछती है कि किसने कहा आंसर गलत है। मिसेस वेल्स जवाब देती है कि मैथ ऐसे ही काम करती है। पेरेंट्स सच्चाई से ध्यान हटाकर टीचर को ही ब्लेम करने लगे कि आप हमारे बच्चे को बेवकूफ बना रही हैं। मिसेस वेल्स ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं तो बस उसकी गलती सुधारना चाहती थी। तभी पापा गुस्से से चिल्लाने लगे। उसने टीचर से कहा कि तुम कौन होती हो मेरे बेटे के आंसर को गलत बताने वाली। टीचर पेरेंट्स के भोंदूपने को देखकर हैरान है। वो बताती है कि आंसर्स फैक्ट्स हैं, ये कभी बदल नहीं सकते। मम्मी टीचर की बातें समझने का दिखावा करती है, लेकिन अगले ही सेकंड कहने लगी कि तुम नाजी हो और बच्चों पर अपने आंसर्स थोपती हो। कंफ्यूज होकर टीचर ने पूछा कि आप ही बता दो 2 + 2 क्या होता है। जवाब सुनने के बजाय टीचर को अपनी बेइज्जती सुननी पड़ी। पापा टीचर को आवारा बुलाकर उनके एक्सेंट का भी मजाक बनाने लगे। पेरेंट्स बातों बातों में बहुत ज्यादा और गुस्सा होते गए। अभी भी टीचर रेस्पेक्ट के साथ कहती है कि मैं अब आपसे बातें नहीं कर सकती, आप चले जाइए। मम्मी ने कहा कि हम प्रिंसिपल से कंप्लेन करेंगे और पापा बोलते हैं कि मेरा बेटा खुले विचार वाला है, क्योंकि उसने 22 जवाब दिया। जाने से पहले मम्मी ने टीचर को नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी। अब बस मिसेस वेल्स तंग आ चुकी है। वो दोनों का मजाक बनाती है कि आपको 2 + 2 ही नहीं पता। तभी मम्मी ने टीचर को थप्पड़ मार दिया। अगले दिन प्रिंसिपल मिसेस वेल्स की क्लास में कल हुए कारनामे को डिस्कस करने आया। वो पूछता है कि डैनी के पेरेंट्स से क्या प्रॉब्लम थी। टीचर ने बताया कि गड़बड़ हो गई क्योंकि पेरेंट्स बात समझने को तैयार ही नहीं थे। जब उसने पूछा कि मैनेजमेंट इसे कैसे हैंडल कर रहा है, तो जवाब मिला कि आपको मम्मी पापा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इससे टीचर को बहुत बुरा लगा क्योंकि मम्मी ने उसे थप्पड़ मारा था।
प्रिंसिपल ने कहा कि आपको बच्चे के आंसर्स गलत नहीं बताने चाहिए थे। टीचर ने जवाब दिया कि ये मेरा काम है बच्चों की गलतियों को सुधारना, लेकिन प्रिंसिपल ये नहीं मानता। वो कहता है कि टीचर्स को अपने विचार बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए, क्योंकि उनके अपने खुद के भी तो विचार हो सकते हैं। मॉडर्न दुनिया में सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। एक बच्चे के आंसर्स को ओपिनियंस का ठप्पा लगाकर गलत नहीं बताया जा सकता। मिसेस वेल्स चौंक गई और कहती है कि मैथ में क्या ओपिनियंस, ये तो फैक्ट्स हैं। प्रिंसिपल परेशान होकर कहता है कि आपके एटीट्यूड की वजह से चीजें और बिगड़ जाएंगी। आप बच्चों को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दे रही और ये हमारे स्कूल के नियमों के खिलाफ है। अगले दिन कई पेरेंट्स स्कूल के सामने टीचर के बिहेवियर के खिलाफ धरना करने लगे। मिसेस वेल्स को भीड़ धक्का देने लगी, जो कहते हैं कि इस टीचर ने हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस गिराया। आप उन पेरेंट्स से माफी मांगो जिनको आपने 2+2 4 होने का दावा किया था। बात और बिगड़ गई जब सभी उसे बच्चों से नफरत करने वाली औरत बुलाने लगे। सिचुएशन को देखकर स्कूल काउंसिल ने मीटिंग रखी, जिसमें मिसेस वेल्स कहती है कि 1-2 हफ्तों तक इंतजार करके देखें, शायद लोग शांत हो जाएं। लेकिन सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल पर केस कर रहे हैं कि यहाँ बच्चों पर दबाव डाला जाता है। टीचर कहती है कि मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि 2+2 4 होता है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई। बोर्ड मेंबर्स ने हंसकर जवाब दिया कि एक सवाल के कई आंसर्स भी तो हो सकते हैं। ये सुनकर टीचर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे पता है कि वो सही है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। अब हर आंसर सही और हर फैक्ट पर डिबेट होती है। प्रिंसिपल ने कहा कि आपके आंसर जो ना माने उसे आप बेवकूफ समझती हो। जब टीचर अपने फैक्ट पर अटल रही तो मेंबर्स ने उसे सस्पेंड कर दिया और कहा कि अगर जो वापस चाहिए तो एक्सट्रीमिस्ट मत बनी रहो। अगले दिन मिसेस वेल्स ने स्कूल से अपना सारा सामान लिया और घर आ गई। रात को टीवी देखने पर पता चला कि ये स्कैंडल तो न्यूज़ में भी आने लगा है। कई पॉलिटिशियंस डिबेट कर रहे हैं कि 2+2 4 है या 22। मीडिया न्यूज़ को खींच रही है। उनका मानना है कि मिसेस वेल्स बच्चे के फंडामेंटल राइट्स को छीन रही थी। वो उसे लिबरल एलीट बुलाने लगे हैं, क्योंकि टीचर के हिसाब से 4 ही अकेला आंसर है। कई तो उसे नीचा भी दिखाते हैं कि वो स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में 1 से ज़्यादा साल टिकने ही नहीं देती, जिसमें मिसेस वेल्स ने गुस्से में कहा कि इसका मतलब वो पास होके अगली क्लास में जाएंगे। रिपोर्टर्स की बेवकूफ़ी सुनते वक्त टीचर को स्कूल से फ़ोन आया। प्रिंसिपल ने कहा कि आपको नौकरी से निकाला जा चुका है और कल आपको लास्ट बार स्कूल आना पड़ेगा। अगले दिन मिसेस वेल्स स्कूल पहुंची तो पाया कि रिपोर्टर्स उसका वेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने ही उन्हें यहाँ बुलाया है ताकि वो साबित कर सके कि हम मिसेस वेल्स की बातों से अग्री नहीं करते, इसलिए उन्हें नौकरी से भी निकाला जा चुका है। पेपर साइन करने से पहले प्रिंसिपल ने कहा कि पहले मैं इन्हें 2 महीने की सैलरी दे देता हूँ। 1 महीने के $2000 तो 2 महीनों के हुए $4000। लेकिन अब मिसेस वेल्स कहती है कि नहीं, ये $22,000 हुए। कहानी के अंत में प्रिंसिपल घबराता हुआ रिपोर्टर्स की तरफ देखता है और टीचर खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताएं।